हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोरल शक्ति में। आज हम बात करेंगे धुंधुकारी की। धुंधुकारी कौन था, उसको मृत्यु कैसे हुई और उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको यह नॉलेज कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसे लगी धुंधुकारी के बारे में। बात करते हैं धुंधुकारी की। प्राचीन काल में एक आत्मदेव नाम के सदाचारी और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वो बहुत ही मेहनती और सत्यवादी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुकारी था। वो जितने अच्छे थे, उनकी पत्नी बिल्कुल उनके उल्टा थी। वो बहुत ही क्लेश वाली थी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली थी और कभी किसी को दान पुण्य करने की भी इच्छा नहीं रखती थी। हमेशा गाली गलौज करती थी। उनके कभी भी उनके संतान नहीं हुई। बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने के बाद भी आत्मदेव के घर में कोई भी संतान नहीं हुई। आत्मदेव इतने दुखी हो गए थे इस चीज़ से कि उन्होंने अपनी आत्मदेह त्यागने का निश्चय किया और इसी निश्चय के साथ वो वन में चले गए। वहाँ पे एक नदी के किनारे उन्होंने पानी पिया और पानी पी के वो एक साइड बैठ गए। तभी उसी समय वहाँ एक सन्यासी आए। सन्यासी ने भी पानी पिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही सन्यासी बैठे, आत्मदेव उनके पास चले गए और अपना दुख बतलाया। सन्यासी को आत्मदेव ने बतलाया कि उनको कोई संतान नहीं है और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सन्यासी ने उनको बहुत समझाया कि संतान का सुख कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा सुख है आप अपने मन को, अपने तन को भगवान के चरणों में लगाओ और आप उनका ही भजन करो। लेकिन आत्मदेव नहीं माने। उन्होंने जिद की कि अगर आप उनको कोई उपाय नहीं बताओगे पुत्र प्राप्ति का तो वो यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। सन्यासी ने उनकी हस्तरेखा देख कर कहा, आपको 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। फिर भी अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ और इसके साथ ये भी बतलाता हूँ कि उस पुत्र का सुख आपको कभी भी नहीं होगा। वो पुत्र कभी भी आपको सुख नहीं देगा, उल्टा आप उससे इतना ज़्यादा दुखी हो जाओगे कि आपका मन इस संसार को छोड़ के जाने का करेगा। लेकिन आत्मदेव नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। उनके ऐसा बोलने पर सन्यासी ने एक फल देते हुए कहा कि तुम यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है कि वो 1 साल कभी झूठ नहीं बोलेगी, जितना ज़्यादा हो सकेगा दान करेगी और अच्छी ही का बातें करेगी। जैसा वो करेगी बिल्कुल वैसा ही उसके पुत्र में गुण आएंगे। यह बात सुन के ही आत्मदेव वहाँ से उस फल को ले गया और घर जाकर वो फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी इतनी मूर्ख थी कि उसको लगता था कि अगर वो इस फल को खाएगी और उसका बच्चा होगा तो उसका शरीर की काया खराब हो जाएगी, उसको पेट निकलने लगेगा और उसका फेस खराब हो जाएगा। इस चक्कर में उसने वो फल खाना उचित नहीं समझा। उसको लगा कि इस फल को खाने से अगर उसको शरीर की काया खराब हो जाएगी तो वो पुत्र को लेकर क्या करेगी। इसी चक्कर में उसने अपनी बहन से बात की। उसने अपनी बहन को बताया कि वो ये फल नहीं खाना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसको संतान हो और ये फल उसको खाने से उसका जो शरीर है वो ख़राब हो जाए और संतान को पालने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो वो मेहनत नहीं कर पाएगी। उसकी बहन ने आश्वासन दिया कि वो भी गर्भ से है, इसलिए वो अपना बच्चा जो है वो उसको दे देगी और तो उसके पति को बहुत सारा धन दे देना। धुंधुकारी मान जाती है और उस फल को वो अपनी बहन के बोलने से अपनी ही गाय को खिला देती है। कुछ समय पश्चात धुंधुकारी की बहन के बेटा होता है और वो अपने बेटे को वादे के अनुसार आत्मदेव के आश्रम में छोड़ जाती है। जैसे आत्मदेव के घर में छोड़ती है तो वो साथ में ही वो धुंधुकारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी पति को बताती है कि ये उनका बेटा है और उसके नाम आत्मदेव अपनी पत्नी के नाम पर धुंधुकारी रख देते हैं। और साथ में जैसे गाय का बच्चा होता है तो गाय का बछड़ा देखने में मनुष्य है लेकिन उसके कान जो हैं वो गाय की तरह है, इसलिए उसका नाम जो है वो रखा जाता है गोकर्ण। गोकर्ण बहुत ही समझदार थे, बहुत ही आत्मज्ञानी थे और उन्होंने अपनी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कोशिश की थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे। और उनके उल्टा धुंधुकारी जो था वो हमेशा ही अपनी माँ की तरह कलह क्लेश करने वाला था, लोगों को पीटने वाला था, राक्षसों के साथ रहता था, पंच योनियों के साथ उसने बहुत ही अपना समय जो है वो गलत व्यतीत किया। वो हमेशा ही जो अपने घर में स्त्रियों को लेके आते थे और 5 वेश्याओं को उन्होंने अपने घर में रखा था। उन्होंने एक बार अपने पिता से सारा धन ले लिया, सारा धन जुए में बर्बाद कर दिया और जिससे आत्मदेव बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। पुत्र के इस व्यवहार से दुखी होकर वो महल को छोड़कर अपने घर को छोड़ के चले गए वन में और वहाँ पे उन्होंने भगवान की तपस्या की और कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना देह त्याग दी और मोक्ष की प्राप्ति की। घर में अकेली माँ थी। धुंधुकारी ने अपनी माँ को पीटना शुरू किया। माँ ने भी परेशान होकर कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी।
जैसे ही उन्होंने 5 वेश्याओं को घर में रख लिया, पाँचों की पाँचों वेश्याओं ने मिलकर एक सलाह बनाई कि वो धुंधुकारी को जो है वो मार देंगी और उनका शरीर जो है वो यहाँ पे दफ़न कर देंगी। जैसे ही धुंधुकारी को मार के वो सारा धन लेके वहाँ से भाग जाएँगी, और उन्होंने अपनी ही इस योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने मिल के धुंधुकारी का वध कर दिया और उसके शव को जो है वो खड्डे में दफना दिया, और वहाँ से वो चली गई सारा धन और दौलत लेके। और पीछे से जैसे ही तपस्या से अपना सारे 4 धाम करके गोकर्ण वापस आते हैं, तो गोकर्ण देखते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं था, सब कुछ खाली था। और वो फिर से भगवान के चरणों में जैसे लीन होते हैं, रात होती है, वो जैसे भगवान का नाम लेने लगते हैं। धुंधुकारी प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ था, ना ही कुछ उनके संस्कारों के कर्म हुए थे, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे। वो प्रेत बन के गोकर्ण को डराने लगे। जैसे ही उन्होंने गोकर्ण को डराना शुरू किया, गोकर्ण को समझा गया कि कोई तो है अपना जो उनके आसपास घूम रहा है। गोकर्ण की तपस्या से धुंधुधारी को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने उनको सब कुछ बताया। धुंधुकारी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। गोकर्ण ने बहुत ही सोच समझ के उनको मद् भागवत गीता का अध्याय सुनाया। जैसे ही उन्होंने गीता का पाठ उनको सुनाया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए माना जाता है कि अगर हमारे किसी भी कारण संस्कार अच्छे से नहीं होते, हमारे कर्म अच्छे से नहीं होते, या किसी की मृत्यु के बाद उनके नाम का कुछ अच्छा नहीं दिया जाता है, तो व्यक्ति को अगर भागवत गीता का स्मरण किया हो, उसको पढ़ा हो जिंदा होने से पहले भी, तो उनके इस किसी भी तरह के कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धुंधुकारी की तरह हमेशा के लिए मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं और स्वर्ग को जाते हैं।